हेलो दोस्तों, मैं आपको अभी कॉम्बिनेशन के लास्ट क्लास में पहुंचा रहा हूं और एक थ्योरम है, रिदम्स है एक्चुअली। उसको बनाते हैं, उसके ऊपर एक बेस्ड ऑन दिस एक सम बनाते हैं। उसके बाद हम ये लास्ट होगा कॉम्बिनेशन के ऊपर जो सम है। यदि आप लोगों को कोई ऐसा सम हो जो नहीं बन रहा हो तो मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सम क्या है देखिए, देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ व्हिच नो 3 आर इन ए स्ट्रेट लाइन except m points which are in a straight line. Find the number of triangles joining the points different straight lines. Different straight lines. ये कितने होंगे, ये कितने होंगे। आंसर कैसे बनाएंगे देखिए। आंसर पहले वाला ट्रायंगल वाला ये पहले वाला बनाते हैं। इसमें क्या है कि 3 पॉइंट को जब जोड़ते हैं हम तो हमको क्या मिलता है, एक ट्रायंगल मिलता है। तो 3 points when joined a triangle is formed. Joined a triangle is formed. अभी हमारे पास कितने बोला, n पॉइंट्स, और कोई भी 3 एक सीध में नहीं है। अब बोल रहा है कि m पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में पड़ते हैं। मान लीजिए n नंबर सीट है, 1 2 3 4, अब कितना है कोई नहीं, ये पॉइंट है, कोई भी एक लाइन में नहीं है। ये तो कर्व टाइप हो गया, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 का एग्जाम्पल। इसी तरह से n पॉइंट है, 5 6 7 इस तरह से, और 5 ऐसे, उसमें m के ऐसे पॉइंट है 1 2 3 4 5 जो एक स्ट्रेट लाइन है। इसको हम m मानते हैं। यह m इक्वल टू 5 मान लिया, यह m इक्वल टू n इक्वल टू कितना, टोटल 5 और यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 12 हो गया, n इक्वल टू 12। देखिए यदि n इक्वल टू मैंने 12 7 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में नहीं है, 2 को छोड़ के 3, कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। लेकिन 5 ऐसे पॉइंट हैं जो स्ट्रेट लाइन में m नंबर पॉइंट, तो कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। देखिए हम 3 पॉइंट को मिला के ज्वाइन करते हैं, कोई भी 3 पॉइंट को, मान लीजिए एक पॉइंट ये हो रही तो एक ट्रायंगल बनता है। ये तीनों है कर्व टाइप, ऐसे ऐसे इनको करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। इस तरह से कितने ट्रायंगल बनेंगे, बनते हैं, उसका निकालना है। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं ज्वाइन, ट्रायंगल इज फॉर्म। कितने पॉइंट्स है, n पॉइंट्स है, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed triangle number of triangle formed from n points equal to nc3। लेकिन सभी पॉइंट क्या है, n में से m पॉइंट ऐसे जो स्ट्रेट लाइन में, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार पूरे इसका निकाल लेते हैं, कितने ट्रायंगल बनेंगे। यदि m पॉइंट क्या है स्ट्रेट लाइन में, बट m पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, that is collinear if these m points be non-collinear,
collinear, then number of triangle formed इक्वल टू कितने होते हैं? formed by n points, m points. पहले n points का हमने निकाला. m points क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में. यदि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते तो कितने होता? mc3. अब देखिए टोटल से मैंने इसको माइनस कर दूंगा तो कितने ट्रायंगल बने? Therefore the required number of triangle equal to nc3 minus mc3. अब देखिए इसको यदि मैं ऊपर से मिटा रहा हूं देखिए ये तो इतना हुआ रिक्वायर्ड नंबर ट्रायंगल इतना, ये आंसर हुआ. लेकिन इसको हम सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं. देखिए कैसे इसको मिटा रहा हूं मैं. आपको ये समझ आया कि मैंने टोटल का निकाला कितने ट्रायंगल बनते हैं, उसमें से जितने लाइन क्या थे मेरे पास जितने लाइन मेरे पास क्या बने थे स्ट्रेट लाइन में थे उनको मैंने माइनस कर दिया. उसके ट्रायंगल को टोटल ट्रायंगल से उन लाइनों से जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है जितने पॉइंट उन पॉइंटों से जो ट्रायंगल बनते थे कितने बनते थे mc3 उसको मैंने माइनस कर दिया. अब इसको हम कभी वो करते हैं आंसर तो यही है लेकिन इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं देखिए क्या बनता है. ये nc3 माइनस mc3 इसको करेंगे क्या आएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल m बाय फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल m माइनस 3 फैक्टोरियल 3. अब देखिए इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ. इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 क्योंकि फैक्टोरियल n माइनस 3 डिनोमिनेटर में है. फैक्टोरियल n माइनस 3 इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ ये और ये. सेम उसी तरह इधर का इसको माइनस यहाँ लिखता हूँ m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल m माइनस 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल m माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3. देखो इसको मैं एलिमिनेट किया ये बचा. अब देखिए इधर आते हैं. देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3. तो इसको 1 बाई ये हुआ फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 1 बाई 6 कॉमन लेते हैं. n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 माइनस देखिए कॉमन आ गया m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 ये हो गया. क्यों मैंने यहाँ तक ले गया आपको आंसर तो यही था खत्म हो गया था. किसी एग्जाम में मैंने देखा था कि ये दिया देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ व्हिच नो 3 आर इन ए स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट m पॉइंट्स व्हिच आर इन द स्ट्रेट लाइन सो दैट देयर आर द नंबर फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल. तो उसमें था इसके बाद उसमें था स्ट्रेट लाइन यहाँ था सो दैट दिस
ये होता है। देखिए यहाँ तक विच आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन हो गया, उसका कोई ट्रेंगल नहीं, कुछ नहीं, कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इक्वल टू इतना, ये था। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेंगल की जगह ये था सो दैट यहाँ लिख देता हूँ, इसके देता सो दैट नंबर ऑफ ट्रेंगल्स joining the point equal to this, इसलिए मैंने इसको आपको यहां तक दिखाया। ये भी आ सकता है एग्जाम में। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। देखिए क्या था, ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन यहां तक सेम है। इससे आगे क्या था, सो दैट ये एक नंबर का इसके लिए, सो दैट द नंबर ऑफ triangles formed by joining the points equal to this, ये प्रूव करना था। इसके लिए फर्स्ट नंबर के लिए इसकी जगह ये लाइन लगा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए सेकंड में चलते हैं, डिफरेंट लाइन कितने बनते हैं। ये तो ट्रेंगल हो गया आपको, तो दोनों तरह से आपको यहाँ तक, इसलिए मैं बताया ये आ सकता है। अब देखिए ट्रेंगल बी का नाम, बी में क्या लिखा है आंसर। अब एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट को मिलाएंगे, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। यदि मैं मिलाता हूं तो कितने स्ट्रेट, दो को मिलाऊंगा, दो को, नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन। यदि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो कितने बनते हैं, वही एक 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 6 7 8 9 10, कितने बने, 10 लाइन। कितने थे पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट थे, इनको मैं आपस में मिलाया तो कितने लाइन्स मिला, 10 लाइन्स। ये आपस में मैंने पॉइंट मिलाया तो मेरे को कितने लाइन मिले, 10 लाइन्स। अभी देखिए यहाँ क्या बोला, n पॉइंट है। अभी देखिए दूसरा, एक 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, कहीं भी हो। अभी मैं इसको मिलाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन मिले। नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन में नहीं, 2 को मिला रहा हूँ, 7 हुए, 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 20। देखिए ये क्या था, 5 पॉइंट थे, फैक्टोरियल 5c2 को मिलाया तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 5 इंटू 4 बाई 2 इक्वल टू 10। यहाँ देखिए 7 पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7c2 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2
इक्वल टू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 321। ये 21 लाइन्स बने। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, n पॉइंट्स इन ए प्लेन। तो क्या करेंगे हम इसको, इसके लिए कि पहले सभी को मान लेंगे कि ये नॉन कोलिनियर है, सभी कोई भी है। अभी क्या है, देयर आर n पॉइंट्स if all are non-collinear, एक लाइन में कोई भी ना हो, यहाँ 5 बोल रहा कि m कितना है एक स्ट्रेट लाइन में, then the straight line formed इक्वल टू क्या होता है NC2, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट को मिलाएंगे तो कैसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब देखिए कितने m पॉइंट्स आर in a straight line. If these be non-collinear, the straight line formed, then these points formed straight lines equal to 5C2 5C2। अभी यहाँ देखिए, यहाँ 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए m पॉइंट है। अभी 5 ही बताता हूँ मैं, 5 इधर दूसरे टोटल इनमें से m यहाँ है, बाकी यहाँ m माइनस n है। तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बना। तो लेकिन क्या है कि हमने इससे इसको घटाएंगे तो ये जो बने थे, मैंने 7 का और 5 का बना के दिखाया था, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड, हेंस ये जो एक लाइन बना, जो ये क्या होगा, एडिशनल होगा। तो हमारे पास क्या होगा, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ therefore hence the number of straight line equal to NC2 माइनस m, ये 5 में लिख दिया, ये m था, m 5 का एग्जाम्पल दे रहा तो 5 लिख, MC2 माइनस MC2 प्लस 1। क्यों मैंने किया, क्योंकि ये 5 जो पॉइंट थे, यदि ये अलग अलग होते, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, तो क्या ये एक लाइन नहीं मिलता हमको, ये लाइन नहीं मिलता, इसके कई लाइन मिलते, 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में केवल एक लाइन बना, तो एक लाइन हमने प्लस कर दिया, ये माइनस करने के बाद इसमें से एक लाइन एक्स्ट्रा मिला, उसको प्लस कर दिया। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ने के बाद तो इसका आंसर होता है इतना ही, लेकिन इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए, तो याद रखना कि ट्रायंगल क्या था, नंबर ऑफ ट्रायंगल, इस तरह का क्वेश्चन हो जो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन कितने होंगे, NC2 माइनस MC2 प्लस 1, एक होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट निकलेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं आगे मिटा रहा हूं, यही आंसर है।
इसको हम यदि सिंप्लाई करते हैं तो 1/2 है, तो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। सिंपल है, NC2 माइनस MC2 प्लस 1। देखिए इसको फैक्टोरियल n पहले जैसे किया था, फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 1। आगे देखिए ये फैक्टोरियल ये कट जाएगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 तो कट जाएगा, नीचे 2 आएगा माइनस m इंटू m माइनस 1 2 प्लस 1। देखिए इसको मिटा रहा हूँ मैं, इक्वल टू क्या आएगा 1/2 कॉमन लीजिए तो ये आएगा n इंटू n माइनस 1 माइनस m इंटू m माइनस 1 प्लस 2। 1/2 हाफ कॉमन लेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ तक भी आ सकता है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, उसमें भी देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ व्हिच नो 3 आर इन ए स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट m पॉइंट व्हिच आर इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रूव दैट, इसके बाद से प्रूव दैट यहाँ आ सकता है, प्रूव दैट नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन इक्वल टू, ये भी मैंने क्वेश्चन किसी एग्जाम में देखा हूँ, शायद वो किसी इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग टेस्ट में ये कहीं ना कहीं आया हुआ, कई साल पहले की बात है। तो ये भी आ सकता है और आपको प्रूव करना है तो खाली पहले जितना दिखाया था m क्या था, ये वाला। तो इसी चीज को यहाँ तक देखिए, वो सो दैट प्रूव दैट नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड इक्वल टू 8। थैंक यू, आप लोग को समझ आया होगा। अब इसी के बेस पर एक मैथ बनाते हैं, सम बनाते हैं इसके बेस पर। थैंक यू।